हेलो एवरीवन। और इस एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका टीचर हूं और आज हम मिलकर अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं और नए वर्ड्स को बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब जरा इस पहली वोकैबुलरी वर्कशीट पर नजर डालिए। यहां हर वर्ड के साथ एक बढ़िया सी इलस्ट्रेशन दी गई है और आपको तो पता ही है, जब हम चीजों को देखते हैं तो उनका मीनिंग दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। चलिए अपने पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, इसे मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, मेलिफ्लुअस। एक बार और, इसके सिलेबल्स को तोड़कर बोलते हैं मेलिफ्लुअस। परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आने तक बस ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है हमें। अच्छा, मेलिफ्लुअस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है स्वीट एंड प्लेजेंट साउंडिंग, यानी कोई ऐसी आवाज जो कानों को सुनने में बहुत ही मधुर लगे, बिल्कुल शहद की तरह मीठी, जैसे कोई बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक हो। जैसे यहां इस एग्जाम्पल को देखिए, जहां एक लड़की माइक्रोफोन पर गा रही है। हम कह सकते हैं द सिंगर हैड अ मेलिफ्लुअस वॉइस, यानी उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। अब से जब भी किसी की स्वीट वॉइस की तारीफ करनी हो ना, तो स्वीट की जगह इस एडवांस्ड वर्ड मेलिफ्लुअस का यूज जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, जो है कनंड्रम। कोनंड्रम, इसका सिंपल सा मतलब है एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम या पहेली। यहां इस इलस्ट्रेशन में लड़के को ही देख लीजिए, बेचारा कंफ्यूज्ड है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आर्टिस्ट। एग्जाम्पल के लिए, चूजिंग अ करियर बिकेम अ कनंड्रम फॉर हिम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड है जो हमारी लाइफ की ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। हमारा तीसरा वर्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, एग्रीजियस। इग्रीजियस, इसका मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग हो। इस फुटबॉल प्लेयर के फ्रस्ट्रेशन को देखिए, जिसने अभी एक बहुत आसान सा गोल मिस कर दिया। हम कहेंगे द प्लेयर मेड एन एग्रीजियस मिस्टेक। जब कोई गलती हद से ज्यादा खराब हो, तब हम इस पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस अगले वर्ड को ना थोड़ा चुपके से समझते हैं। वर्ड है सररेप्टिशियस। सररेप्टिशियस, इसका मतलब ही होता है सीक्रेटिव या छुपा हुआ। यहां ब्लू स्वेटर वाले स्टूडेंट को देखिए, जो एग्जाम में चुपके से दूसरे का पेपर देख रहा है। सेंटेंस बनेगा, ही टुक अ सररेप्टिशियस ग्लांस एट द पेपर। छुपे हुए एक्शंस को डिस्क्राइब करने का ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस लिस्ट का पांचवा वर्ड है जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन, लिटरेचर में यह वर्ड बहुत यूज होता है। इसका मतलब है दो बिल्कुल अलग आइडियाज को साइड बाय साइड रखना, उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। जैसे यहां लेफ्ट साइड में प्यार को दर्शाते हुए ब्राइट रोजेस हैं और राइट साइड में नफरत को दिखाती हुई डार्क थंडरस्टॉर्म्स हैं। द पोएम यूजेस द जक्सटापोजिशन ऑफ लव एंड हेट। ये लिटरली एक ब्रिलियंट तरीका है अपनी बात रखने का। बहुत बढ़िया, आप सबने ये पहले 5 वर्ड्स बहुत अच्छे से पिक किए हैं। अब इस मास्टर क्लास के सेकेंड हाफ की तरफ चलते हैं। एक्सपैंडिंग आवर वर्ड बैंक। अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाने के लिए 5 नए और जरूरी वर्ड्स देखते हैं। ये रही हमारी दूसरी वर्कशीट। पहले की ही तरह यहां भी हर वर्ड के लिए कमाल के विजुअल्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन विजुअल्स और इनके मीनिंग को अपने दिमाग में एक साथ कनेक्ट करें, ताकि ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहें। तो हमारा चौथा वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा और इसकी रिदम पकड़ने की कोशिश कीजिए। इफिमेरल। एक बार फिर बोलते हैं, इफिमेरल। एफेमरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम समय के लिए रहती है, टेम्परेरी होती है। असल में दुनिया की बहुत सी खूबसूरत चीजें, जैसे बारिश के बाद का रेनबो या सुबह की ओस की बूंदें, एफेमरल ही होती हैं। यहां इन बच्चों की नॉस्टैल्जिक मेमोरीज को देखिए। सेंटेंस पढ़ते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज आर ऑफन एफेमरल। बचपन की वो खूबसूरत यादें कितनी जल्दी बीत जाती हैं ना। ये बहुत ही प्यारा और थोड़ा सा पोएटिक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट, जिसका सिंपल मीनिंग है कंफ्यूजन क्रिएट करना या किसी चीज को अनक्लियर बना देना। इस पॉलिटिशियन को स्पीच देते हुए देखिए, बेचारी ऑडियंस के सर के ऊपर तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स घूम रहे हैं। द पॉलिटिशियन ट्राई टू ऑब्फ्यूस्केट द ट्रूथ, मतलब जानबूझकर बातों को गोलमोल करना ताकि सच्चाई सामने ना आ पाए। आठवां वर्ड थोड़ा सा सीरियस है, परनिशियस। परनिशियस, इसका अर्थ होता है हाईली हार्मफुल या खतरनाक, स्पेशली तब जब नुकसान धीरे धीरे या छिपकर हो रहा हो। यहां लंग्स के इस डायग्राम में डैमेज को क्लियरली देखा जा सकता है।
स्मोकिंग हैज परनीशियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। किसी भी चीज के बुरे असर को बताने के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग और फॉर्मल वर्ड है। और ये वर्ड तो आज की दुनिया को परफेक्टली डिफाइन करता है। वर्ड है यूक्विटिस, यूबीक्विटस, मतलब जो हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे इस इमेज में पूरे ग्लोब को स्मार्टफोन्स ने घेर रखा है। मोबाइल फोन्स आर यूबीक्विटस नाउअडेज। आज के टाइम में आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मोबाइल फोन्स तो हर जगह हैं, ट्रूली यूबीक्विटस। और इस सेशन का 10वां और आखिरी वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम परफेक्ट या सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। यहां रात में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रही इस स्टूडेंट को देखिए। शी इज द क्विंटेसेंशियल हार्डवर्किंग स्टूडेंट। ये डेडिकेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक आप सभी हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स की तरह। वेल डन सभी को। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप सब इस लेक्चर को इतने ही ध्यान से सुनेंगे। अब हम आज की क्लास के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। फाइनल रिव्यू का टाइम है और ऑफ कोर्स होमवर्क का टाइम है। फटाफट इन 10 पावरफुल वर्ड्स को रिकैप कर लेते हैं जो अब सक्सेसफुली आपके वर्ड बैंक का हिस्सा बन चुके हैं। माइंड में मेरे साथ इनको दोहराएं। मेलिफ्लुअस, कनंड्रम, एग्रीजियस, सेरेप्टिशियस, जक्सटापोजिशन, एफीमरल, ऑब्फस्केट, परनीशियस, यूबिक्विटस और क्विंटेसेंशियल। आउटस्टैंडिंग जॉब। देखिए, एज अ टीचर मैं यही कहूंगा कि सिर्फ नोटबुक में लिख लेने से काम नहीं चलेगा। आज का होमवर्क ये है, इनमें से कौन सा वर्ड आप आज अपने दोस्तों या फैमिली के साथ बातचीत में यूज करने वाले हैं। कोई भी एक वर्ड पिक कीजिए और एक बढ़िया सा सेंटेंस फ्रेम कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। इस मास्टर क्लास में आने के लिए शुक्रिया। आपसे अगले लेसन में मिलते हैं।